इफ यू कांट डू ग्रेट वर्क्स, डू स्मॉल थिंग्स इन ग्रेट वे। अगर आप कोई महान कार्य नहीं कर सकते तो आप छोटे छोटे कार्यों को महान तरीके से कीजिए। तो इफ यू कैन नॉट डू ग्रेट थिंग्स, डू स्मॉल थिंग्स इन ग्रेट वे। अगर आप कोई बड़ा काम नहीं कर सकते तो छोटे छोटे कामों को बड़े तरीके से कीजिए। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्टूडेंट्स मेरे चैनल इंग्लिश क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, मैं लगातार आपको इडियम्स की क्लासेस देता आ रहा हूं और लगभग पिछले क्लासेस में मैंने 4-5 क्लासेस इडियम्स के लिए हैं। तो आज लास्ट क्लास होगी आपकी इडियम्स की। इसके बाद आपको मैं फ्रेज पर ले चलूंगा। तो लगभग आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा मेरे इडियम्स से और बहुत कुछ जाना होगा मुहावरों से, यानी कि किन मुहावरों को अंग्रेजी में कैसे बोलते हैं। तो आज लास्ट क्लास है इडियम्स की और इडियम्स इसके बाद आग अपनी तरफ से पूछेंगे तो मैं बता दूंगा। हालांकि मेरी तरफ से जितने भी थे अच्छे अच्छे या जो डेली लैंग्वेज में बोले जाते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग में जो बोले जाते हैं, वो मैंने लगभग करा दिए हैं। और आपकी जो इच्छा हो वो आप पूछ सकते हैं। यू आर फ्री टू आस्क एनीथिंग टू मी। ओके, तो आज आगे देखिएगा स्टूडेंट्स। आज का पहला आपका इडियम्स है भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। देखिएगा, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, तो इसके इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? गॉड्स मिल ग्राइंड्स स्लो। यानी कि गॉड्स मिल ग्राइंड्स स्लो। जो ईश्वर का कारखाना है ना बच्चों, तो ईश्वर का कारखाना है वो धीरे धीरे चलता है। लिखा है बट श्योर, लेकिन चलता जरूर है ना। जो भगवान का कारखाना है वो चलता जरूर है लेकिन, सॉरी, धीरे धीरे चलता है लेकिन चलता जरूर है। तो भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, तो इसका क्या होगा? गॉड्स मिल ग्राइंड्स, यानी कि ईश्वर की चक्की चलती जरूर है, वो धीरे धीरे चलती है लेकिन चलती जरूर है। समझे ना? ईश्वर की चक्की धीरे धीरे चलती है लेकिन चलती जरूर है। इसका मतलब होता है भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। गॉड्स मिल ग्राइंड्स स्लो बट श्योर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिएगा। होनहार बिरवान के होत चीकने पात। होनहार बिरवान के होत चीकने पात, यानी कि मॉर्निंग शोज द डे, यानी कि सुबह बता देता है कि सवेरा आने वाला है, या सुबह की किरण बता देती है कि सवेरा दिन आने वाला है ना। सुबह की किरण बताती है कि दिन आने वाला है। या कमिंग इवेंट्स कॉस्ट दियर शैडोज बिफोर। कमिंग इवेंट्स यानी कि आने वाला पल, आने वाला पल अपनी चमक पहले ही बिखेर देता है। समझे? आने वाला पल अपनी चमक पहले ही बिखेर देता है या अपनी परछाई पहले ही भेज देता है। इसका मतलब होता है होनहार बिरवान के होत चीकने पात। इसके दो होते हैं बेटा। एक होता है मॉर्निंग शोज द डे, यानी कि सुबह की किरण बताती है कि दिन आने वाला है। या कमिंग इवेंट्स आने वाला पल, कास्ट दियर शैडोज अपनी परछाई भेज देता है बिफोर पहले ही, यानी कि आने वाला पल अपनी चमक पहले ही बिखेर देता है। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखेगा। आपका थर्ड है लोहा लोहे को काटता है। लोहा लोहे को काटता है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? बहुत से लोग बता देंगे आयरन कट्स आयरन। आयरन कट्स आयरन नहीं होगा स्टूडेंट्स। इसका होगा, देखिएगा आप खुद ही आश्चर्य में पड़ जाएंगे, डायमंड कट्स डायमंड। लोहा लोहे को काटता है, इसको ये नहीं बोलेंगे हीरा हीरो को काटता है, इसको बोलेंगे डायमंड कट्स डायमंड, यानी कि लोहा लोहे को काटता है, डायमंड कट्स डायमंड। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिएगा। लास्ट है आपका 70 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। है 70 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को, यानी कि कोई, इसका मतलब हुए कोई किलर या मर्डरर सन्यासी हो जाए, है ना, बौद्ध बन जाए, भिक्षु बन जाए, तो इसका क्या होगा? इसका हो जाता है द फॉक्स टर्न्स मॉन्क। जो लोमड़ी है वो बौद्ध भिक्षु बन गया। मॉन्क क्या होता है? मॉन्क होता है बौद्ध भिक्षु। यानी कि 70 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को, इसकी इंग्लिश क्या होगी? इसकी इंग्लिश होगी, फिर से देखिएगा, द फॉक्स टर्न्स मॉन्क। एक बार फिर से देख लीजिएगा स्टूडेंट्स। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, गॉड्स मिल ग्राइंड्स स्लो, यानी कि ईश्वर की चक्की धीरे चलती है लेकिन श्योर चलती जरूर है। ओके स्टूडेंट्स, अगला देखिए। होनहार बिरवान के होत चीकने पात, मॉर्निंग शोज द डे, सुबह की किरण बताती है कि सुबह दिन आने वाला है। कमिंग इवेंट्स कॉस्ट दियर शैडोज बिफोर, यानी कि आने वाला पल, कमिंग इवेंट्स आने वाला पल, कॉस्ट दियर शैडोज अपनी परछाई दिखा देता है बिफोर पहले ही। लास्ट लिखिएगा, लास्ट नहीं, थर्ड नंबर। लोहा लोहे को काटता है, डायमंड कट्स डायमंड। इसकी इंग्लिश ये होती है सॉरी, 70 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को, तो इसका होता है द फॉक्स टर्न्स मॉन्क, यानी कि
फॉक्स मीन्स क्या होता है? लोमड़ी। लोमड़ी क्या बन गई? बिच्छू बन गई। तो इस प्रकार से आगे देखिएगा स्टूडेंट्स, अभी आगे भी हैं। तो आपने देखा पहले चार को कैसे बनाते हैं, यानी कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, गॉड्स मिल ग्राइंड स्लो बट श्योर। और दूसरा मैंने बताया था होनहार बिरवान के होत चेकने पात, यानी कि द मॉर्निंग शोज द डे, या द कमिंग इवेंट्स कास्ट दियर शैडोज बिफोर, यानी कि आने वाला पल अपनी चमक पहले ही बिखेर देता है, या सुबह की किरण बता देती है कि सवेरा होने वाला है या दिन आने वाला है। हाँ आगे देखिएगा, अब आगे हैं आपके मंजिल बिना मुश्किल के नहीं मिलती। यूनिवर्सल ट्रूथ है स्टूडेंट्स, यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य है, बिना मुश्किल के मंजिल नहीं मिलती। मंजिल तो मिलती है, अगर आप मंजिल की ओर चलेंगे तो मुश्किल तो आनी ही आनी है, मुश्किल तो आनी ही आनी है, इसलिए मुश्किलों से घबराना नहीं है। अगर आप दौड़ नहीं सकते तो चलें, अगर आप चल नहीं सकते तो रेंगे, लेकिन चलें जरूर, है ना, गतिमान जरूर रहे। यही मैंने एक बार कहावत कही थी, तो एक स्टूडेंट ने मुझको टोक दिया था। मैंने कहा अगर आप दौड़ नहीं सकते तो चलें, अगर आप चल नहीं सकते तो रेंगे, लेकिन चलें जरूर। तो मेरे स्टूडेंट्स ने टोक दिया, बोला गुरुजी जाना कहां है ना। आगे देखिएगा, मंजिल बिना मुश्किल के नहीं मिलती, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? देयर इज नो रोज विदाउट थॉर्न, देयर इज नो रोज विदाउट थॉर्न, यानी कि जो गुलाब का फूल होता है ना, वो झाड़ियों से भरा हुआ होता है। जो गुलाब का फूल होता है, कोई भी सुंदर चीज होती है वो मुश्किल से भरी हुई होती है। तो अगर आपको मंजिल पानी है तो मुश्किलों का सामना तो करना ही पड़ेगा। तो बिना मुश्किल के मंजिल नहीं मिलती, तो देयर इज नो रोज विदाउट थॉर्न। आगे देखिएगा स्टूडेंट्स, गरीबी में आटा गीला, गरीबी में आटा गीला। तो गरीबी में आटा गीला क्या हो जाएगा? मुसीबत कभी अकेली नहीं आती, है ना। गरीबी में आटा गीला का मतलब होता है पहले से ही गरीबी है, ऊपर से आटा गीला हो गया, अब रोटी काहे की बनी, है ना। तो इसका होता है मुसीबत कभी अकेली नहीं आती, या गरीबी में आटा गीला, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मिस फॉर्च्यून नेवर कम्स अलोन। मिस फॉर्च्यून होता है मुसीबतें, ठीक है ना, मिस फॉर्च्यून नेवर कम्स अलोन, यानी कि मुसीबत कभी अकेली नहीं आती। आगे देखिए लास्ट स्टूडेंट्स, आधी तज पूरी को धावे आधी मिले ना पूरी पावे, इसको कहते हैं लालच बुरी बला है। आधी तज पूरी को धावे आधी मिले न पूरी पावे, इसको कहते हैं लालच बुरी बला है। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑल कोवेट ऑल लॉस, यानी कि अगर आप पूरे का लालच करेंगे तो आप पूरा खो देंगे, पूरे का लालच करोगे तो पूरा खो दोगे, हो ना। तो इस प्रकार से आपका स्टूडेंट्स आज की क्लास खत्म हुई, और अगले दिन आपको जो मैं क्लास बताऊंगा वो मैं आपको फेजेस की बताऊंगा, यानी कि जो फेजेस होते हैं, जैसे ऊंची दुकान फीका पकवान, या पुराने जो कहावतें बोल गए हैं उनको इंग्लिश में क्या बोलेंगे। अभी तो मैं मुहावरे बता रहा था, इसके बाद मैं आपको कहावतें बताऊंगा, यानी कि कहावतें जो पुराने अपना बुजुर्ग बोल गए हैं ना, जैसे कहते हैं, अरे कोई भी, अब मुझको याद नहीं आ रहा है, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा।